क्या कांग्रेस पर छाए नाउम्मीदी के बादल? सिद्धू के बागी तेवर से कांग्रेस को लगा झटका। क्या अब सिद्धू होंगे कांग्रेस से बाहर? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी संग्राम में। और चुनावी संग्राम के इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की। वो नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में से गिने जाते थे। वो नवजोत सिंह सिद्धू जो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध के तौर पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने थे। पाकिस्तान से अपनी दोस्ती का जो नतीजा उन्हें भोगने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा का विषय बना था। बता दें कि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे संबंध थे। इमरान खान से उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे और इसका खामियाजा पार्टी के साथ साथ उनके जीवन पर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। अब एक बार फिर से वही नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के साथ साथ खुद की मुसीबतें भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी तरह से पार्टी से कहीं ना कहीं नदारद करने का प्लान बना लिया है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी की लिए और खुद के लिए जो रैलियां तैयार कर रहे थे उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और आने वाले वक्त पर नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी में शायद कोई अहमियत भी ना बची। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से चर्चा में है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा ने उन्हें इशारों में नसीहत तक दे डाली है। हाँ, उन्होंने कहा है कि पार्टी के कार्यक्रमों का आयोजन राज्य इकाई से चर्चा के बाद होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कई कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने रैलियां आयोजित करने की जो है आपत्ति जताई है और उस आपत्ति के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू की रैलियों को भी कैंसिल करने की बातें कही जा रही हैं। बता दें, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी रैलियों को आपत्ति जताते हुए कई बातें कही हैं। वहीं कार्यवाही की भी मांग की जा रही है। हालांकि वोटिंग ने भी किसी नाम को अभी तक नहीं लिया है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो लोग खेल बिगाड़ेंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उनका ये बयान ऐसे समय में आया जब दोनों दिन पहले ही पार्टी नेताओं के एक वर्ग ने राज्य इकाई से चर्चा की बगैर सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने के लिए सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की। दरअसल पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग समझौता होना है और ऐसे में और इससे पहले सिद्धू ने कहा है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के सत्ता के समय 70 से 25 का हिस्सा चलता था। जिसकी सरकार होती थी उसका हिस्सा 75% होता था और जो बाहर होता था उसका 45% यहाँ पर हिस्सा होता था। आज ये 80 और 20 पर चल रहा है। बता दें कि सिद्धू ने अपने बयानों में राज्य की सत्तारूढ़ आप सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। उनके इस रवैये से कांग्रेस के नेता नाराज हैं। इस पर जो है कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सिद्धू 75-25 या 80-20 की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि राग में भंग न डालें। यानी कि कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह ने ये बात साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को कह दी है जो कई बार अपनी पार्टी को मुसीबतों पर ले आते हैं। और इस बार उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू रंग में भंग डालने का काम करें और ऐसा ना करें तो ही अच्छा होगा। चाहे 75-25 का मामला रहे, चाहे 80 और 20 का रहे, नवजोत सिंह सिद्धू को इस फसल में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं बता दें कि इस पर जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सिद्धू की रैलियों पर कोई आपत्ति है तो उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यक्रम राज्य इकाई के अध्यक्ष के अनुसार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अमरिंदर सिंह ने आज जो है कई दलों की बात कह डाली। वहीं उनका ये मानना है कि ये उनका दिल बहुत बड़ा है। मुझे किसी से कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। कुछ लोगों की लंबाई तो अच्छी होती है लेकिन दिल छोटा होता है और उन्हें उतना खतरा महसूस होता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगर कोई पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं अमरिंदर ने कहा कि लेकिन अगर मंच पर पार्टी के हितों के खिलाफ जाकर कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाएंगे तो आपत्ति होगी ही। किसी का भी काम बिगड़ने वाला काम कोई करेगा तो आपत्ति होगी।
किसी को भी बिगड़ने वाला नहीं बनना वाला चाहिए था। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे परिणाम भुगतना ही होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू पूरे पार्टी के लिए अब रार बनते जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पूरे पार्टी के लिए एक कांटा सा बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी फसल हो जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मुंह की खानी पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का इंतजाम उन्होंने किया था और इंतजाम के परे रिजल्ट देखने को मिला, ये कांग्रेस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा हैरानी में डाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना जोर तो लगा रही है लेकिन वो जोर कहीं और ही जा रहा है और उस जोर का रिजल्ट आ रहा है शून्य। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए फूंक फूंक कर ही कदम रख रही है। कहते हैं कि छाछ का जला मट्ठा भी फूंक फूंक पर पीता है, तो वही इस वक्त कांग्रेस की हालत हो गई। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू अपनी नई नई तरीकों से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में उनको भी मुंह की खानी पड़ी और यहाँ पर वो कांग्रेस के लिए कांटा सा बन गए। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि जो पार्टी का काम बिगाड़ेगा पार्टी उसे नहीं झेलेगी। नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर अपने अलग तरीके से रैलियां करना चाहते थे, उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। पार्टी का ये मानना है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि रैलियां होंगी पार्टी के हित की होंगी। कोई अपना वर्चस्व बनाने के लिए रैलियां नहीं करेगा, अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए वो पार्टी से हट जाए तो ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर पार्टी की योजनाएं बनेंगी, पार्टी के काम के लिए काम किया जाएगा, पार्टी का बढ़ोतरी करने के लिए काम किया जाएगा और पार्टी की जीत के लिए ही यहाँ पर सारे जो नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में अपना पूरा दम लगाएंगे ताकि पार्टी जीते। और न सिर्फ पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन की जो 28 बड़े बड़े जो राजनीतिक दल एक साथ जुड़े हैं वो सब जीते और कोई एक व्यक्ति केंद्र की कुर्सी पर बैठे। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू जो प्लानिंग कर रहे थे वो पूरी तरह से ठप हो गए और पार्टी से अब उनको सीधा बाहर का रास्ता दिखाने का कहीं ना कहीं इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी पर जब से ही आए तब से ही वो एक ग्रहण के तौर पर देखे जा रहे हैं। शुरुआत से लेकर अब तक उनको पार्टी के द्वारा कुछ खासा एहसास देखने को नहीं मिला और पार्टी को भी कुछ खासा फायदा देखने को उनको मिल नहीं रहा। और शायद यही बात है कि कांग्रेस पार्टी इस बार फायदे के रूप पर चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस को फायदा दिखा कांग्रेस ने वहां वहां नेता बदल डाले, वहां वहां पद बदल डाले। ऐसा ही एक उदाहरण अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो कमलनाथ को भी मिला। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और आज जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये जान चुकी है और कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि किस तरीके से खेलना है और कब कहाँ कैसा पैतरा अपनाना है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को हटाया गया जबकि कमलनाथ उनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं और सत्ता बदलने पर भी उनका अच्छा खासा रुतबा रहा है और कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा उन्होंने साथ दिया है। पार्टी की रैलियां हों, पार्टी मीटिंग्स हो, लेकिन कमलनाथ यहाँ पर कभी पार्टी से दरकिनार नहीं हुए और खुद पार्टी के लिए समर्पित हो गए। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि पुराने नेताओं को बदलना ही होगा, पुरानी जो राजनीति है उसको बदलना होगा और नए नेताओं को नए स्तर पर लाना होगा, तभी पार्टी का कुछ हो सकता है। यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, कमलनाथ को यहाँ पर थोड़ा साइड कर दिया गया और यहाँ पर अब नवजोत सिंह सिद्धू जो पार्टी के कांटा या ग्रहण कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा और उसी तरह इनको भी यहाँ पर अलग तलग करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर साफ तौर पर अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि यहाँ पर अगर कोई पार्टी के विरुद्ध काम करेगा, पार्टी के असमंजस के खिलाफ काम करेगा तो यहाँ पर वो पार्टी पर नहीं रहेगा या उनको इस बात से कड़ी दिक्कत हो सकती है और इसके कई अलग अलग मायने भी यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर जो सिद्धू वो अलग प्लान बनाते घूम रहे हैं। वो 75-25 का आंकड़ा लगा रहे हैं कि 75 जो जीतेगी उसको मिलेगा, 25 वो जो हारेगी या जो आउट होगी। तो यहाँ पर अमरिंदर ने साफ कह दिया कि 75-25, 80-20 का आंकड़ा आप छोड़ दें, पार्टी 100% की जीत के लिए आगे बढ़ रही है और उसी का नतीजा यहाँ पर देखने को आगे मिलेगा। और इस पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पार्टी से खुद को नमस्ते कर सकता है।
दर्शकों, अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार के सिस्टम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ला रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को, जो उनको मुसीबतों पर डालते हैं या उनके बयान विवादित होते हैं या वो किसी अन्य जो है विवाद से जुड़े नेता हैं, उनको यहाँ पर अलग करने के प्लान पर पूरी तरह से आ गई है। और सिद्धू को भी यहाँ पर अब बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं सिद्धू का जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो उनकी जो छवि थी वो धूमिल हुई और यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी छवि काफ़ी ज़्यादा धूमिल हुई पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान से अपने रिश्ते बनाना मतलब भारत देश के साथ गद्दारी करना। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए और कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का उसका बड़ा डिसएडवांटेज भी यही कहीं ना कहीं जो है अब भोगने को पड़ेगा। और यही बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई है और जो चुनाव जीतने की रणनीति है उस पर बदलाव कर रही है और लगातार ये बदलाव जारी रहेंगे। दर्शकों, अब देखने वाली बात ये भी होगी कि अब कांग्रेस पार्टी से सिद्धू जैसे नेताओं को हटा दिया जाएगा या सिद्धू जैसे नेताओं की पार्टी में से एक नेता के तौर पर जगह दी जाएगी, बल्कि उनके हाथ पर पार्टी की कोई बागडोर नहीं सौंपी जाएगी जिससे पार्टी को कोई आंच ना आए। और ऐसे में अब राहुल गांधी क्या बड़े पैतरे अपनाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कई बड़े बड़े पैतरे अपनाते हैं और एक पैतरा उन्होंने बनाया भी है भारत जोड़ो यात्रा का अगला वर्जन, यानी कि 2.0 का यहाँ पर सीजन कर दिया और नया यात्रा यहाँ पर उन्होंने निकाल दिया। और ये यात्रा मणिपुर से शुरू होनी थी, लेकिन मणिपुर से यात्रा शुरू करना, बीजेपी से कहीं ना कहीं एक प्रकार से मुठभेड़ लेना, ये कई बड़े संकेत खड़े करते हैं। और यहाँ पर मणिपुर पर उन्होंने जो शुरुआत करने की कोशिश की थी, वहाँ पर मणिपुर सरकार ने उन्हें रोक भी लगा दी। और आने वाले समय में अब क्या कुछ नया होगा, क्या जो ये भारत जोड़ो यात्रा का जो इन्होंने आह्वान कर दिया है और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कितना फायदा होगा। हालांकि पिछली भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को अच्छा खासा फायदा हुआ था और कई राज्यों में चुनाव जीतने पर भी उनको जो है इस पर काम हुआ था और कई राज्य उन्होंने जीते थे और उनकी जो राजनीतिक छवि थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सुधरी थी उस भारत जोड़ो यात्रा से। इसको भी अगर माना जाए या कहा जाए तो दो राय नहीं होगी। और मुझे लगता है या ख़ास तौर पर जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं और राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको अभी और कुछ थोड़ा बहुत करने की नई ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के रूप पर अभी कांग्रेस की जो पार्टी है वो आगे तो बढ़ रही है, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है वो अपना वर्चस्व बढ़ाती जा रही और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही हैं बीजेपी के आगे। और 2024 का अगर लोकसभा चुनाव जीतना है तो यहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा दिमाग से खेलना होगा और यहाँ पर जो ऐसे नेता हैं उनको हटा रहा, और शायद राहुल गांधी बात समझ भी चुके हैं कि ऐसे नेताओं को हटाना ही उनके लिए बेहतर ऑप्शन साबित होगा। दर्शकों, अब देखना होगा कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कौन सा नया पैतरा लेकर आती है और कांग्रेस का ये जो नया पैतरा चालू किया है भारत जोड़ो यात्रा का, इसका कितना ज़्यादा असर देखने को मिलता है और कांग्रेस पार्टी कितना ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर वोट बटोर पाती है। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।